अब नहीं लगेगी तारीख पर तारीख, जल्द होगा इंसाफ, आ गया मोदी सरकार का नया कानून। मोदी सरकार 2024 चुनाव से पहले खत्म करेगी अंग्रेजों के बनाए हुए ये 3 बड़े कानून। मोदी सरकार के नए कानून से सेशन कोर्ट के 40% मुकदमे अपने आप कम हो जाएंगे। इन तीनों कानूनों का मकसद किसी को दंड नहीं बल्कि हर किसी को न्याय देना है। आखिर कौन से हैं वो 3 कानून जिन्हें मोदी सरकार जल्द लाने की तैयारी में है? जी हाँ, सनी देओल की फिल्म दामनी का वो डायलॉग तो आपने जरूर सुना होगा, जिसमें वो एक वकील बने होते हैं और भरी अदालत में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। सनी देओल का ये प्रचलित डायलॉग आज भी कई लोगों की जुबान पर है। आज भी यह डायलॉग उन कोर्ट कचहरियों में अक्सर सुनाई देते हैं जहां सिर्फ तारीख पर तारीख ही चलती रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश के कई पुराने कानूनों में कई बड़े बदलाव होने की बात कही जा रही है। मतलब भारत में न्याय दिलाने और इंसाफ का जो सिस्टम है वो सब कुछ बदल जाएगा, जिसको लेकर मोदी सरकार बहुत जल्द ही इन कानूनों को लागू कर सकती है। वही हाल ही में बीते 11 अगस्त को लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने के लिए और इसे मजबूत करने को लेकर 3 विधेयक कानून को लागू करने और उन्हें पेश करने की बात कही थी, जिससे ये साफ हो चुका है कि इन कानूनों में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कुल 6 बिल पेश करने की बात कही है। वहीं मोदी सरकार के यूसीसी कानून पर भी लगातार बहस छिड़ा हुआ है, जिसका विपक्ष लगातार विरोध कर रही है। आगे हम आपको इस रिपोर्ट में अमित शाह के उन 6 नए बिल के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे देश की कोर्ट में लंबित उन मुकदमे के आंकड़ों को देख लीजिए। बताते चले कि देश की अदालतों में करीब 5 करोड़ मुकदमे इस वक्त लंबित हैं। इनमें से 1 लाख मुकदमे 30 साल से ज्यादा वक्त से चल रहे हैं। सभी हाई कोर्ट मिलाकर 59 लाख मामले हैं। इनमें से 13 लाख मामले 10 साल से ज्यादा पुराने हैं। बात अगर सुप्रीम कोर्ट की करें तो यहाँ 70,000 से ज्यादा केस चल रहे हैं। इनमें से 10,000 केस में 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, यानी 10 साल से ज्यादा वक्त से सुनवाई चल रही है। बाकी इन आंकड़ों में छोटे कोर्ट यानी जिला कोर्ट के आंकड़े शामिल नहीं है। अमित शाह ने अपने नए बिल में ये 6 बड़े दावे किए हैं, यानी कानून में ये 6 बड़े बदलाव हो सकते हैं। दावा नंबर 1, जल्द न्याय। बता दें कि इस दावे में पुलिस 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करेगी। कोर्ट इसे 90 दिन और बढ़ा सकेगा। 180 दिनों में जांच पूरी कर केस ट्रायल के लिए भेजना होगा। ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट को 30 दिन में फैसला देना होगा। 30 साल से कम सजा वाले क्राइम की सुनवाई समरी ट्रायल कोर्ट में ही होगी। इससे 40% मुकदमे अपने आप कम हो जाएंगे। दावा नंबर 2, डिजिटल रिकॉर्ड्स। सभी तरह के डिजिटल रिकॉर्ड्स को वैधता दी जाएगी। केस दर्ज होने से लेकर कोर्ट के फैसले तक पूरा सिस्टम डिजिटल होगा। इसका एक मकसद पेपरलेस कार्रवाई को भी बढ़ाना है। दावा नंबर 3, फोरेंसिक जांच को बढ़ावा। किसी भी केस में जांच से लेकर हर तरह के अनुसंधान फोरेंसिक साइंस के जरिए ही होते हैं और इसी के माध्यम से ही होंगे। 7 साल या ज्यादा सजा वाले अपराध में फोरेंसिक टीम मौके पर जरूर आएगी। दावा नंबर 4, जीरो FIR। देश में घटना चाहे कहीं हुई हो, केस किसी भी थाने में कहीं भी दर्ज करवा सकते हैं। पहले जीरो FIR में धाराएं नहीं जुड़ती थी, अब नई धाराएं भी जुड़ेंगी। 15 दिन में जीरो FIR संबंधित थाने को भेजनी होगी। दावा नंबर 5, पेशी के बिना भी मुकदमा चलेगा। अब दाऊद जैसे अपराधियों पर ट्रायल कोर्ट में पेशी के बिना भी केस चलाना संभव होगा। इस कानून का मकसद फरार अपराधियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाकर सजा सुनाना है। दावा नंबर 6, सिफारिश का स्कोप नहीं। सजा में छूट देने के सियासी इस्तेमाल को कम करने की कोशिश हो रही है। मौत की सजा को सिर्फ आजीवन कारावास और आजीवन कारावास को 7 साल तक की सजा में बदलना संभव होगा। सरकार पीड़ित को सुने बगैर 7 साल या अधिक सजा वाले केस को वापस नहीं ले सकेगी। तो आने वाले समय में ये 6 बड़े बदलाव हो सकते हैं और इन 6 बड़े बदलाव के साथ में ये नया बिल संसद में पास हो सकता है और नए कानून में मोदी सरकार जल्द ही बदलाव कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो अब इन मुकदमों में समय नहीं लगेगा, यानी हर सुनवाई जल्द होगी और कोई भी केस ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक चलेगा।